नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम हैं यहाँ मैरीगोल्ड के प्लॉट में। और यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से खेती हो रहा है, लेकिन फिर भी ये किसान जो हैं इतने एडवांस होते हुए भी यहाँ थोड़ी सी कमी कर जाते हैं, मात खा गए हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें कॉलर रॉट और स्टेन रॉट जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसमें हम पहले भी इस प्लॉट में एक बार आ चुके हैं और इनको दवाई के बारे में बता के गए थे, और उस दवाई के स्प्रे के बाद इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पौधे हमारे खराब हो जाते हैं वो रिकवर नहीं हो पाते हैं। जो जिसमें ज़्यादा फंगस आ गया है, स्टेन रॉट आ गया है, काला रॉट आ गया है, जो ब्रांच जिस तरीके से अब ये सूख के पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, ये इस तरीके से पूरा जो है पौधा जो खराब हो ही जाता है, उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल रहता है। अब इन दोनों पौधों से हम उत्पादन की ज़्यादा उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से इसका उत्पादन जो है खराब हो गया है। और जो इसमें फ्लावर आ रहे हैं वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, छोटे साइज के फ्लावर आ रहे हैं। और मैं इधर कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा इधर भी दिखाएं, पूरा एरिया दिखाएं जी। यहाँ ज़्यादा मात्रा में रोग देखने को मिल रहा है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि रोग दिखा रहा हूँ या रोग का उपचार बता रहा हूँ। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही एडवाइस है कि आप अगर इस तरीके की खेती कर रहे हैं, देखिए आपने नर्सरी तैयार किया, जमीन को हकाई जुताई कराया, बेड तैयार किए, पौधे की रुपाई करी, तार बांधा, खूंटे गाड़े, निराई गुड़ाई की, दवाई डाली, लेकिन आपने थोड़ा सा गलती कर दिया, उसकी वजह से आपका पूरा जो है ना प्लॉट खराब होने की कगार पे पहुंच गया था। समय रहते अगर ये हमसे एडवाइस नहीं लेते और इसमें ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये पूरा प्लॉट जो है बर्बाद हो चुका होता। ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, समय से डोज डालने की ज़रूरत है, लेकिन उचित डोज डालने की ज़रूरत है। कई किसान भाई हमारे जो हैं दुकानदार के हिसाब से चलते रहते हैं। दुकानदार जो भी एडवाइस दे देता है, जो भी दवाई दे देता है, उसी के बलबूते पे काम करते रहते हैं, उसी के हिसाब से स्प्रे लगाते रहते हैं। जबकि दुकानदार का काम रहता है अपना खुद का बिजनेस करना। अगर कोई उसकी दवाई नहीं बिक रही है या उसको भी पूरी तरह से जानकारी नहीं, अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारा अनुभव है और उनका कुछ नहीं है। उनके पास 17 तरह के दवाइयाँ रखी हुई हैं, कई प्रकार के टेक्निकल उनके पास रखे हुए हैं, तो वो अपना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। किसी किसान को कुछ दे दिया, किसी किसान को कुछ दे दिया, और फिर सबके फीडबैक ले लिए। फीडबैक क्या लेना है, किसान खुद ही पहुंच जाता है, 4-6 दिन बाद खुद ही चल के पहुंच जाता है दुकान पे, भाई उस दवाई ने असर नहीं किया, कोई दूसरी दवाई दो। लेकिन एक बार की जो दवाई हमने डाली उसका तो पैसा बर्बाद हो गया ना। तो इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा समझदारी दिखाने की जरूरत है, थोड़ा सा एडवांस बनिए, समझदार बनिए, अपना भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा अपने दिमाग में उतारिए कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, कौन सी दवाई क्या काम करती है, और किसका कितना फायदा मिलता है, किसका कितना नुकसान मिलता है। ये सारा जो है नॉलेज आप अपने हिसाब से बटोर के अपने दिमाग में सुरक्षित करके रख लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में कोई भी क्रॉप लगाएंगे तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपको ये दुकानदार जो है बेवकूफ़ बना देते हैं, ये बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि आपने इस बार ये क्रॉप लगाया। अब मैं इन किसान भाई की बात करूं, गोलू भैया की, गोलू भैया हमारे कई सालों से ये खेती कर रहे हैं, लेकिन ये अपने ऊपर डिपेंड आज भी नहीं हुए हैं। किसी ने कोई एडवाइस दे दी, उसके हिसाब से काम कर लिया, कोई दुकानदार ने बता दिया, उसके हिसाब से इन्होंने काम कर लिया, कोई दवाई किसी के हिसाब से लगा ली, किसी और किसान ने कोई दवाई यूज़ करी है, वो इनको बता दिया, उस हिसाब से इन्होंने दवाई ले लिया। लेकिन ये अपने आप पे श्योर नहीं हुए हैं अभी तक, ना ही इनने पूरा नॉलेज अर्जित किया है कि किस तरीके से क्रॉप को नर्सरी लेवल से प्रोडक्शन लेवल तक ले जाना है, और प्रोडक्शन लेवल से आखिरी प्रोडक्शन तक ले जाना है। समय समय पर क्या क्या करना है। जैसे अब ये पौधा जो है, अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो कलियां नजर आ रही हैं, अब ये जो कलियां हैं, इन कलियों का आप देख सकते हैं कोई भविष्य नहीं है, इनसे प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला है। अभी ये कलियां जो हैं काली पड़ के यहीं खराब हो रही हैं, ये देख लीजिए पूरी तरह से। इनसे फूल बनना ना मुश्किल है, क्योंकि ये पहले ही कुपोषित हो चुकी हैं, फंगस की शिकार हो चुकी हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए, और ये क्यों हुआ, इसका प्रिवेंटिव डोज डालना चाहिए। तो
मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये डालना है या वो डालना है या ये दवाई लेनी है या वो दवाई लेनी है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे हम गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं। सब कुछ एक सिस्टम होता है। हमने नर्सरी तैयार किया, नर्सरी लेवल पे हमको क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए वो चीज़ अलग होती है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद की चीज़ें अलग होती हैं। पूरा शेड्यूल बन के तैयार होता है कि ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन बाद ये डोज डल गया, उसके 20 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन बाद ये डोज डल गया, फिर कोई एनपीके आ गया, टोनिक आ गया, फिर कोई फंगिसाइड आ गया, फिर कोई और फंगिसाइड आ गया। जब तक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच गया, मैच्योरिटी लेवल पे कौन सा फंगिसाइड होना चाहिए और कौन सी टॉनिक होना चाहिए, किस तरीके से खाद डालना चाहिए, कितने दिन के अंतराल से डालना चाहिए, ये सारा कुछ एक शेड्यूल बनता है। अगर हम रेगुलर प्रति वर्ष अगर इस तरीके की खेती कर रहे हैं तो हमको ये चीज समझ लेना चाहिए कि पिछली बार हम वहां मात खाए थे, हमने वहां गलती किया था, तो इस बार हमको वो गलती नहीं करना है। और एक हमारे किसान भाइयों की एक सबसे बड़ी गलती क्या रहती है कि अभी ये प्रोडक्शन आ गया तो तुड़ाई में व्यस्त हो जाएंगे, माला में, फूल में, इसको सेलिंग में व्यस्त हो जाएंगे। इस पौधे की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि इसको क्या दिक्कत हो रही है, क्या कमी हो रही है, इसमें क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, ये सारा कुछ इग्नोर कर देंगे। और ऐसी अवस्था में क्या होगा कि 2-4 तुड़ाई करेंगे, इसके बाद पौधा जो है पूरा रोग का शिकार हो जाएगा और प्रोडक्शन देना बंद कर देगा। फिर ध्यान देंगे उस तरफ, अरे ये क्या हुआ, फिर किसी एक्सपर्ट की राय लेंगे या फिर किसी दुकानदार के पास जाएंगे कि भाई कौन सी दवाई डालें, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये ही मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को कहना है, एडवाइस है कि ऐसी गलती ना करें, थोड़े एडवांस बने, समय से जानकारी रखें उस चीज के बारे में और समय समय पर ध्यान रखें। मैं तो ये कहूँगा कि शेड्यूल जो है आप बना के तैयार कर लीजिए कि मुझे हर 6 से 8 दिन में दवाई डालनी है। अब क्या डालनी है, किस तरीके से डालनी है, वो हमने और वीडियोस में भी बताया है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, उन वीडियोस में समझ में नहीं आ रहा है या वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर दीजिएगा। हम फिर से और उस पर वीडियो बनाएंगे और पूरा बताएंगे नर्सरी लेवल से, खेत तैयार करने से लेवल से और हार्वेस्टिंग तक और आखिरी हार्वेस्टिंग तक किस तरीके से देखरेख करना है, पौधे को एक तरीके से अच्छा हरा भरा किस तरीके से बनाए रखते हैं एक लंबे समय तक। ये जो कलियां हैं कुछ समय के बाद टेढ़ी मेढ़ी आने लग जाती हैं, पूरी भर के नहीं आती हैं, फूल छोटा आने लग जाता है। इसको भी लंबे समय तक हम बरकरार नए जैसा कैसे रख सकते हैं पौधे को, और एक आखिरी समय तक अच्छा प्रोडक्शन और फूल का बड़ा साइज कैसे ले सकते हैं, ये सारा कुछ एक शेड्यूल बना के हम तैयार करेंगे और आपको शेड्यूल के माध्यम से बताएंगे। तब पहले से ही फिक्स रहेगा, तो आप अपने यहाँ डेली नजर पड़ती हो उस जगह पे, उस चार्ट को, उस लिस्ट को चिपका के रखिए वॉल पे, दीवार पे, तो आपको डेली नजर आएगी। वो चीज आप भूल नहीं पाएंगे, आपको ध्यान में बना रहेगा कि हमको इतने दिन के अंतराल से या इस दिन या हमने इस दिन को स्प्रे किया था और आज ये तारीख हो गया, इतना दिन हो गया, अब अगला स्प्रे इतने दिन बाद करना है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में बनी रहेगी, तो इसके साथ नज़रअंदाजी नहीं होगी और समय समय पर इसकी देखरेख होती रहेगी। साथ में प्रोडक्शन भी चलता रहेगा, तुड़ाई भी चलती रहेगी, बिक्री भी चलती रहेगी और सारा देखरेख जो है समय के अनुसार होता रहेगा। और ये क्रॉप में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अचानक से हम क्या करते हैं, तुड़ाई करते करते फिर अचानक से ध्यान जाता है हमारा कि अरे भाई ये क्या हुआ, पौधा एकदम से खराब हो गया, और फिर वो रिकवर होना बहुत मुश्किल रहता है। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, हमारी लागत जो है पूरी बेकार चली जाती है। अब देखिए हम यहाँ कितनी मेहनत करते हैं, तार भी लगाया है और खूंटे भी गाड़े हैं, बेड भी बनाया है, खरपतवार से भी पूरी तरह निजात है, निराई गुड़ाई करके रखा है, खाद भी लगाया है, समय समय पे दवाइयाँ भी डाली हैं, लेकिन जरा सी भूल की वजह से पूरा हमारा प्लॉट जो है, पौधा जो है बर्बाद हो जाता है और आगे के लिए हम प्रोडक्शन अपने हाथ से खो बैठते हैं। तो यही सारा कुछ है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हालांकि कुछ लोगों को ये लगेगा कि बकवास कर रहा है, ऐसे ही फांक रहा है, लेकिन यही सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं और ऐसी कंडीशन में हमारा जो है पौधे खराब हो जाते हैं, प्लॉट बर्बाद हो जाता है और हम फिर कोई नई क्रॉप में खर्च करते हैं, खेत को तैयार करवाते हैं, वापस से जुतवाते हैं और दूसरे कोई क्रॉप लगाते हैं, उसके लिए फिर पौधे तैयार करते हैं।
फिर सारा कुछ लागत लगाते हैं। इससे अच्छा है कि हम इसी क्रॉप को अगर थोड़ा लंबा चलाएं तो हमको बिना लागत के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यही सारा कुछ बताना था इस वीडियो के माध्यम से। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों मित्रों को शेयर करें। और समझ में नहीं आया हो या वो शेड्यूल आप बिल्कुल लिखित में चाहते हो किसी वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको वो शेड्यूल भी किसी वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा और आप वो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वो चाहते हैं आप जानना कि किस तरीके से इसकी शुरू से एंड तक देखरेख करनी चाहिए, मैं सारा कुछ लिख के फिक्स कर दूंगा कि इतने दिन बाद ये डलना चाहिए। तो वही सारा कुछ है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो आपके हिसाब से हो सकता है कि ये बकवास ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसको मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। अगर ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो और अन्य किसान भाइयों को, और कमेंट में भी कुछ लिख के बता दो मेरे को कि कैसा लगा, क्या लगा। और अब आज्ञा लेता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए। वीडियो तो आती ही रहेंगी इसी तरीके से। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।